हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं वो बात क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे काफ़ी पेरेंट्स का कंसर्न होता है, काफ़ी पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है, मैम मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा कन्वर्स नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो खास उन पेरेंट्स के लिए है ताकि उनको अपने क्वेश्चन का जो है वो जवाब मिल सके। एंड इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको कौन सी चीज़ों पे काम करना है। एंड आपको इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी बलबॉन्ड मूवमेंट्स भी होंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं यहाँ पर लैग कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे काम करना है, अच्छा इस वजह से मेरा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पेरेंट्स, जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशल नीड्स बच्चों की जर्नी में। क्योंकि लैंग्वेज अगर बच्चे की आ जाती है तो काफ़ी हद तक जो बाकी के एरियाज़ है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाते हैं। सबसे पहले अगर बच्चे की लैंग्वेज आ जाती है तो बच्चे के बिहेवियर्स रिड्यूस हो जाते हैं। 50% बच्चे के बिहेवियर्स रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बता पाएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स है, टैंट्रम्स है, वो आपके 50% रिड्यूस हो जाएंगे सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर बच्चे की लैंग्वेज इन प्लेस आ जाती है तो बच्चे के सोशल स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, वो सोशल कम्युनिकेशन में लैक करते हैं। तो अगर लैंग्वेज इन प्लेस आती है तो बच्चे सोशली बहुत ज़्यादा बच्चा डेवलप करने में, सोशल डेवलपमेंट में बच्चे की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर बच्चे की लैंग्वेज आती है तो इसका मतलब बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हो रही है, मतलब अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इसी वजह से बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये साथ ही साथ चलते हैं। कॉग्निटिव लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक्स में बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेरी कि लैंग्वेज क्यों नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों मेरा बच्चा वर्बल नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए पेरेंट्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स से बनी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि इफ़ वी पुट सेट ऑफ वर्ड्स टुगेदर देन ओनली वी विल बी एबल टू फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अगर हम कुछ सेट ऑफ वर्ड्स को साथ में लेकर आएंगे तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम बना पाएंगे। ठीक है, जैसे ये जो कुछ वर्ड्स है, ये जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बटे गए हैं। ठीक है, दे आर डिवाइडेड, दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कैटेगरीज मतलब जैसे मैंने लैंग्वेज गोल्स की वीडियो में भी समझाया था कि सबसे पहले नाउन्स होता है। तो अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे की वोकैबुलरी कितनी है। ठीक है, अभी इसमें आप क्या करिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, इस क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना आप अपने आप नोट करते रहिए और अपने आप इसके आंसर्स आप देते रहिए। आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मेरा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ये एरिया में मैं लैक कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में या ये पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट मेरे बच्चे का लैकिंग है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे मुझे काम करना है, तब मेरे बच्चे के शायद एक मीनिंगफुल सेंटेंस मेरा बच्चा बना पाएगा। ठीक है, तो ये नोट करते रहिए आप अपने एंड पे, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप नोट करते रहिए और उसके आंसर्स अपने आप इवैल्यूएट करते रहिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि बच्चे की वोकैबुलरी कितनी है, क्या बच्चे की वोकैबुलरी 50 या 100 वर्ड से कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज क्या बच्चे की वोकैबुलरी कम है, आपको और वोकैबुलरी पे काम करना है। वोकैबुलरी में मतलब जैसे नाउन्स हो जाते हैं, तो नाउन्स में बच्चे को क्या क्या पता है, नाउन्स में क्या सिर्फ बच्चे को सिर्फ नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पता है कि नेम्स ऑफ द प्लेसेस पता है,
नेम्स ऑफ द एनिमल्स पता है, नेम ऑफ द सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट में दिखता है उसके ऑब्जेक्ट्स के नेम पता है, नेम ऑफ द कम्युनिटी हेल्पर्स पता है, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स पता है, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता है, ठीक है। वोकैबुलरी का काउंट बच्चे का कितना है, ये आपको इन वर्ड्स अगर आप इन नंबर्स अगर आप एक टेंटेटिव आइडिया लेकर चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस एरिया में मेरा बच्चा लैक कर रहा है, इसमें मुझे और काम करना है, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड कंपोनेंट आपका आता है एक्शन वर्ड्स, मतलब वर्ब्स, ठीक है। इस एरिया में, इस कंपोनेंट में आपको देखना कि कितने मेरे बच्चे को वर्ब्स पता है। वर्ब्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाउन्स के बाद में, ठीक है। बच्चे को कितने वर्ब्स पता है, ठीक है, उसका आप एक लिस्ट बनाइए। अगर सिर्फ 2 या 3 अगर बच्चे को अपनी, या 10 स्टार्टिंग में अगर अपने बच्चे को, अगर बच्चा फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करके चलते हैं कि 5 साल का बच्चा, स्पेशल नीड्स बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, कि 5 साल का जो बच्चा है वो प्रॉपर पूरे सेंटेंसेस में बोलना स्टार्ट करता है। मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रही हूँ, हम थोड़ा हायर एज ग्रुप को हम लेकर चल रहे हैं। कई बार 3.5-4 साल के बच्चे भी सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं उन पेरेंट्स के लिए बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज की, या जहाँ पर बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने की या कन्वर्स करने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर बच्चा 5 साल का है तो बच्चे को सिर्फ आपने 5 या 6 वर्ब्स सिखाए हैं, तो अगर 5 से 6 वर्ड्स ही सिखाए हैं, या अगर आपने बस 20 या 30 वोकैबुलरी ही बच्चे के पास में है, 30 नाउन्स तक ही आपने लिमिट किया है, तो बच्चा कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, ठीक है। और बात सिर्फ नाउन्स एंड वर्ब्स तक ही सीमित नहीं रहती है। नाउन्स के बाद में, वर्ब्स के बाद में, क्या बच्चे को प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट पता है, ठीक है। क्या बच्चे को पता है दिस इज़ ऑन, दिस इज़ अंडर, दिस इज़ इन, दिस इज़ बिहाइंड, दिस इज़ फ्रंट। प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपने बच्चे को जेंडर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चे को बात करनी है, कुछ चीज़ के बारे में बोलना है, तो क्या बच्चे को जेंडर आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट, क्या बच्चे को रूम्स ऑफ द हाउस, जैसे हम बोलते हैं बेडरूम, किचन, बालकनी, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, ये रूम्स की बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है, लेबलिंग है, क्या बच्चे को आपने ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आपने बच्चे को प्रोनाउंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, आई, मी, यू, दे, वी, ही, शी, ये कंसेप्ट आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस किए हैं। बच्चे को आपने एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जैसे बिग, big elephant, small rat, ब्यूटिफुल फ्लावर, हैवी, लाइट, ये सारे एडजेक्टिव्स की आपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी है। क्या बच्चा WH क्वेश्चंस समझ पाता है। WH क्वेश्चंस में जैसे व्हाट हो गया, वेयर, हु, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे कंसेप्ट्स बच्चा समझ पाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंसेप्ट के ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे तो लैंग्वेज कैसे आएगी, लैंग्वेज नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मैं कन्वर्स कर रही हूँ आपके साथ में, जैसे मैंने 2 सेंटेंसेस बोले कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। अभी आप ये सेंटेंस, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, उसको अगर जो मैं कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से इंडिविजुअल कंसेप्ट के ऊपर मुझे काम करना है और मेरा बच्चा लैक कर रहा है। जैसे ही प्रोनाउन आ गया, ठीक है, इज हो गया, कनेक्टिंग वर्ड हो गया, ही इज अ बॉय, बॉय क्या हो गया, जेंडर आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। बॉय इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। मिल्क क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस जो मैंने बनाए थे उसके अंदर आप देखेंगे तो कैसे मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़कर मैंने 2 सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस मैंने बनाए, एंड आई वाज एबल टू कम्युनिकेट, एंड आई वाज एबल टू कन्वर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर पेरेंट्स आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर मेरा बच्चा लैक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया में मुझे बच्चे के साथ में काम करना है, कौन से पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर आपको काम करना है, ताकि बच्चा एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस पर आ पाए, फिर मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्जेशन पे वो बच्चा आ पाए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे के साथ में काम करेंगे। फिर भी कुछ पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, या फिर भी अगर कुछ पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमें लैंग्वेज के गोल्स लेने चाहिए, या कौन से एरिया पे हमें पहले काम करना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट हमें पहले लेना चाहिए, तो वो पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक आईपी बनाकर दे सकती हूँ, एक लैंग्वेज गोल प्लान मैं आपको बनाकर दे सकती हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल सके, आप घर पे गोल प्लान के अकॉर्डिंग बच्चे के साथ में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, कैसे आपको बच्चे को कौन से एरियाज़ पे आपको काम करना है, जिसकी वजह से आपका बच्चा कम्युनिकेशन लेवल पे आ सके या कन्वर्जेशन मोड में आ सके। Thank you so much for watching this video. I hope this video will be helpful for you, and I hope इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। Thank you so much for watching this video. Let's conquer autism.